मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने आरोप लगाया है कि 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन महज कुछ मिनटों बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया। एक प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए चंपत राय ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जितनी जमीन खरीदी है वह खुले बाजार की कीमत में बहुत कम मूल्य पर खरीदी है। रविवार को समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि जिस दिन जमीन का बेनामा 2 करोड़ रुपए में हुआ उस दिन उस जमीन का एग्रीमेंट 18.5 करोड़ रुपए में हुआ। पवन पांडे का कहना था कि 18 मार्च 2021 को करीब 10 मिनट पहले बेनामा भी हुआ और फिर एग्रीमेंट भी। जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया उस जमीन को 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट क्यों हुआ? एग्रीमेंट और बेनामा दोनों में ही ट्रस्ट अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह है। पवन पांडे ने सवाल उठाए हैं कि महज कुछ मिनटों में ही 2 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की कैसे हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। पवन पांडे ने अयोध्या में मीडिया के सामने रजिस्ट्री के दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ रुपए में बेची थी। वह जमीन कुछ मिनट बाद चंपत राय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूँ। ऐसी कौन सी वजह थी कि उस जमीन के 10 मिनट में अंदर सोना उगल दिया? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर के नाम पर खरीदी जा रही जमीन के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान के दुनिया में कहीं कोई जमीन 1 सेकंड में इतनी महंगी नहीं हुई होगी। मैं मांग करता हूं कि इस मामले की तत्काल ईडी और सीबीआई से जांच कराई जाए और जो भी भ्रष्टाचारी है उनको पकड़कर जेल में डाला जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायक दीपक सिंह ने भी राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। रविवार देर शाम एक प्रेस वक्तव्य में चंपत राय ने कहा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जितनी भूमि क्रय की है वह खुले बाजार की कीमत में बहुत कम मूल्य पर खरीदी है। उस भूमि की खरीदने के लिए वर्तमान बिक्रेतागणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर अनुबंध किया था उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बेनामा कराया। तत्पश्चात ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। विश्व हिंदू संगठन में जुड़े पदाधिकारियों का अभी यही जवाब है कि वो आरोपों के साथ दस्तावेजों को देखकर उसकी सच्चाई का पता लगाएं। बीएसपी के बड़े पदाधिकारियों ने नाम ना छपने की शर्त पर बताया कि संगठन ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया और यदि आरोप सही पाए गए तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। निर्माण की तैयारियों की समीक्षा के लिए रविवार को ही अयोध्या में ट्रस्ट की भी बैठक थी। ट्रस्ट पर जमीन घोटाले के आरोपों के पहले तो चंपत राय ने टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन रविवार देर शाम उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य जारी करके सफाई दी। न्यूज़ डेस्क एशियन इंडिया टीवी।